कायस्थ सेना की मासिक बैठक, संपन्न कायस्थ सेना की बैठक विकासनगर में कमल श्रीवास्तव एडवोकेट जी की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई। कायस्थ सेना की बैठक में कायस्थ समाज के साथ साथ देश हित समाज हित में सर्व समाज को कैसे जागरूक किया जाए, सभी लोगों का ध्यान इसी मुद्दे पर केंद्रित था और इसी विषय पर गहन चर्चा हुई। गोरखपुर से शुरू होकर प्रदेश में फिर पूरे देश में जन कल्याण हेतु भगवान श्री चित्रगुप्त जी की चर्चा भव्य रूप से किया जाएगा। उपरोक्त लोगों का प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से पास हो गया और सर्वप्रथम चित्रगुप्त चर्चा की शुरुआत आज से ही की गई। ये आशा हम करते हैं कि आने वाले दिनों में आप सब जगह ये सबको बताएंगे कि हाँ चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में। और बेटा माला लेते हैं वहाँ से। और आप देख रहे हैं कि ये विकास नगर गोरखपुर में LI सेकेंड के पार्क में काय सेना की ये मासिक बैठक यहाँ पे हो रही है। और देख रहे हैं काय सेना के सभी पदाधिकारी प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के, महानगर स्तर के सब पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये आशा किया जाता है आने वाले दिनों में। धन्यवाद, बहुत अच्छी। दोनों में अंतर होता है। जो जन्म लेता है वो इंसान होता है, जो प्रकट होता है वो भगवान होता है। तो हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान चित्रगुप्त जी, इन्होंने ब्रह्मा जी की काया से वो प्रकट हो गए। उज्जैन नगरी के शिप्रा नदी के किनारे 21,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और उनकी तपस्या से उनके पूरी तपस्या करने से भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हो गए कलम और दवात। जब वो कलम और दवात लेके प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी से बोले मुझे प्रभु मैं आपके काया से प्रकट हो रहा हूँ, कृपया मेरा नाम रख दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे मानव, क्योंकि तुम हमारे शरीर से गुप्त रूप से प्रकट हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी नाम संज्ञा चित्रगुप्त रखता हूँ। पूरी दुनिया आपको चित्रगुप्त के नाम से जानी जाएगी, आप जाने जाएंगे। और आप चित्रगुप्त भगवान फिर ब्रह्मा जी से कहते हैं हे प्रभु, आपने मेरा नामकरण तो कर दिया, मेरे योग्य काम बताइए, मैं क्या करूँ, क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि सबका लेखा जोखा आज से तुम रखोगे, क्योंकि यमराज के बस का ये नहीं है। यमराज डिस्टर्ब हो जाता है। यमराज को जो कहा जाता है वो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव ने कहा, कायस्थ एकजुट कर रहे हैं महानगर के हर वार्डों में, जिला के हर ब्लॉकों में, उत्तर प्रदेश के हर जगह, उसके बाद हिंदुस्तान के हर जगह पे प्रयास करेंगे कि वो पहुंचाएं। लेकिन मित्रों, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जैसे हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, इनकी उम्र 70 हो गई होगी, लेकिन जोश 18 साल की है। मैं दूसरी बात त्यागी जी की कहता हूँ, त्यागी जी को अगर ये पता चल जाए कि काय समाज की मीटिंग है, क्या तुरंत आते हैं। इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है और कमर भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मंदिर के अंदर एक बढ़िया मीटिंग रखा और चित्रगुप्त भगवान की एक पूजन हुई और इनकी चित्रगुप्त चर्चा। तो आप लोग नहीं समझते हैं कि ये पैदा कहाँ हुए, इनकी शादी कहाँ हुई, कितने बच्चे हुए, कहाँ हुए, ये सारी चीज़ जानना पड़ेगा। ये कायस्थों को जानना एक बहुत ही अनिवार्य है और एक सोचने का विषय भी है। तो शिव चर्चा का महाराज आलोक जी को बनाया जाता है, इसके लिए तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में नगर के कुछ नए पदाधिकारियों का मनोनयन भी हुआ। बैठक में मुख्य रूप से कायस्थ सेना के नगर महामंत्री संदीप श्रीवास्तव जी, जिला महामंत्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, प्रदेश के सदस्य शिवजी श्रीवास्तव,
अभिषेक श्रीवास्तव, उज्ज्वल श्रीवास्तव, सुशांत श्रीवास्तव, रश्भराज श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव जी, अभिमन्यु श्रीवास्तव जी, पंकज श्रीवास्तव जी, सुशील श्रीवास्तव जी, श्रेयांश श्रीवास्तव, आलोक रंजन श्रीवास्तव, रथुराज श्रीवास्तव, इंजीनियर KM श्रीवास्तव, तमाम लोग उपस्थित रहे। कायस्थ सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता SK श्रीवास्तव जी के साथ, डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी के साथ इनसे हम कुछ बात करेंगे आज। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि ये कायस्थ सेना में जब से आए हैं तो इनको क्यों महत्व लगा कायस्थ सेना में आने के लिए और क्यों जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल की तरफ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और आपने कहा कि कायस्थ सेना में आपको क्या लगा। बिल्कुल सही चीज़ पूछे। कायस्थ सेना में जो हमें सम्मान मिला वो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं नहीं मिला। कायस्थों के लिए हर कायस्थ सेना का काम आता है, चाहे कोई विवाद हो जाए, चाहे कोई बात हो जाए, एक फ़ोन पे कम से कम 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे रात में 2 बजे, चाहे 1 बजे या सुबह 6 बजे। तो मैं कायस्थ सेना के जितने सिपाही हैं उनको मैं धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्या था, कायस्थ सेना से आप कब से जुड़े? काफ़ी सालों से हैं कि? मैं कायस्थ सेना से 1 साल पहले जुड़ा और मुझे लगा कि वाकई कायस्थ सेना बहुत आगे जाएगा। हमको लगता है प्रदेश से लगाए पूरे भारत में ये राज करेगा कायस्थों पे, क्योंकि सारे कायस्थों को एकजुट करने का काम करता है। और हमें ये नहीं होता है कि कायस्थ की कई पार्टियां, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, सब हमारे जैसे हैं। अभी भी जो है गोरखपुर जिले में काफ़ी कायस्थ पार्टियाँ बनी हुई है, कई चित्रकूट सभा है, कहीं कुछ है, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा जो केवल कायस्थ सेना में ही आने के लिए जो है सोचा? इस पर थोड़ा सा जो है डीपली बताएं, क्योंकि लोग इस समय कायस्थ के काफ़ी भ्रमित हैं कि किसके साथ जाएं। जो भी जिसके पास भी जाते हैं हाँ मैं हूँ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कोई किसी राजनीतिक पार्टी के तहत चला जाता है, केवल यूज करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि इस समय कायस्थ भ्रमित हो रहे हैं, जबकि और जो जातीय संगठन बने हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ना कि कायस्थ। तो कायस्थ के लिए ऐसा क्या है कायस्थ सेना में जो लोग जुड़े इससे, इसके बारे में थोड़ा कुछ डीपली बताइए। मित्र, एक बात है, जो कायस्थ सेना के मुख्य संरक्षक इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी हैं, एक बार उनके पास रात में 2 बजे, मैं उस समय कायस्थ सेना में नहीं था, 2 बजे रात में मेरे ही जानने वाले ने फ़ोन किया कि आज मेरे घर पे काफ़ी लोग मारने पीटने आ गए, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। हमने उस समय एक मूड बना लिया था कि कायस्थ सेना की तरह एक देखना भी जरूरी है कि आखिर क्या होता है। लेकिन मित्रों, हम सुनील श्रीवास्तव को धन्यवाद देते हैं, मुख्य संरक्षक जी को। उन्होंने 4 गाड़ी लेके 70 किलोमीटर पहुंचा और पूरा सहयोग किया और उनको न्याय दिलाया। उस समय से मैंने प्रण कर लिया कि कायस्थों को जोड़ूंगा और मैं खुद कायस्थ सेना की तरफ से एक सिपाही का काम करूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस समय गोरखपुर में कायस्थ सेना ही सबसे बड़ी कायस्थों की एक पार्टी है, एक संगठन है जो कायस्थों के लिए खुल के काम कर रही है किसी भी समय, और आगे भी करती रहेगी। आपके लिए जो है यहाँ के कायस्थों के लिए कोई अगर है कुछ संदेश तो वो जरा। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ का हर कायस्थ हमारे कायस्थ सेना का सहयोग कर रहा है और मैं उनको यही कहूँगा कि अब आप जितने कायस्थ हैं महानगर में, ज़िले में, वो कायस्थ चर्चा मतलब चित्रगुप्त चर्चा की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उसके लिए मैं आलोक जी महाराज जी को स्पेशली उसके लिए व्यवस्था किया है कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होगी तो चित्रगुप्त चर्चा करेंगे और ये सारे कायस्थ लोगों को ये करना चाहिए। एक नई उन्नति, एक नई व्यवस्था मिलेगी। अच्छा, ये जो चित्रगुप्त चर्चा की बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल मुझे लगता है नया है, क्योंकि अभी तक कहीं भी जो है कायस्थों में मैंने इस चीज़ को नहीं देखा है। लोग चर्चा करते हैं तो शिव चर्चा चलता है और भी चर्चा चलती है, लेकिन पहली बार चित्रगुप्त चर्चा, क्योंकि इसलिए कि चित्रगुप्त के ही ऐसे इष्ट देव हैं जिनको लोगों ने, खासकर चित्रगुप्त ने ही सबसे ज़्यादा किनारे किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी था कायस्थ समाज के लिए कि चित्रगुप्त चर्चा वहाँ हर जगह हो जहाँ भी कायस्थों का कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, कि एक तरह से बच्चे भी जाने कि चित्रगुप्त भगवान क्या हैं, क्या करते हैं। अब जो है थोड़ा आलोक जी से बात करेंगे हम लोग। आज आपका पहला जो है ये चित्रगुप्त चर्चा था, अब कैसा लगा आपको ये सब? ये बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि कायस्थ समाज ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं चित्रगुप्त चर्चा जहाँ भी करनी हो, जो हमें बुलाता है वहाँ मैं अच्छी तरह से चित्रगुप्त भगवान के बारे में बताऊँगा और पूरा ज्ञान दूंगा कि कैसे हमारे भगवान
आए धरती पे, कैसे क्या हुआ, पूरा मैं बताऊंगा, मैं पूरी चर्चा करूंगा। आप कब से जुड़े हैं कायस्थ सेना से? कायस्थ सेना से मुझे जुड़े हुए कम से कम 4 साल हो गए। इसके पहले किसी और संगठन से थे? कायस्थ विकास परिषद में थे। कायस्थ विकास परिषद में मैं पूर्वांचल संयोजक था, लेकिन वहाँ का मैं देखा कि वहाँ केवल बस बैठक होता है, कोई काम नहीं होता, तो फिर मैं वहाँ से हट गया। खुल के कायस्थ सेना में हूँ और कायस्थ सेना में रहूँगा जब तक। इसके पहले भी आप जो है जो चित्रकूट भगवान की शोभा यात्रा निकलती थी, उसमें आप चित्रकूट भगवान भी बनते जी थे। बिल्कुल और सही कहा आपने। काफ़ी लोग जो है आपको देख के काफ़ी इंटरेस्ट होते थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। भगवान चित्रगुप्त जी का चैत माह में इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। ये पूर्णिमा के दिन इनका प्रकट उत्सव हुआ था, तो हर साल यहाँ कायस्थ समाज जो है भगवान चित्रगुप्त जी का शोभा यात्रा निकालता था। तो उसमें मुझे भगवान चित्रगुप्त जी रथ पे मैं बैठता था और चित्रगुप्त भगवान का रूप अदा करता था। और विगत कोरोना काल से ये सिस्टम बंद हो गया। कोरोना के बाद जब शोभा यात्रा निकला तो उसमें फ़ोटो हिसाब निकाला गया और उसमें मैं भी शरीक होता था। बहुत धन्यवाद। आप ये से भी थोड़ा सा बातचीत कर देंगे। इन्होंने ही जो है आज की यहाँ की बैठक को जो है पूरा अच्छी तरह से संपन्न कराया। आप भी थोड़ा सा जो है। हाँ, धन्यवाद। मैं चित्रकूट भगवान का नमन करते हुए मैं आज आपको मुखातिब हूँ कि मैं कायस्थ सेना में प्रदेश प्रभारी हूँ और साथ में मैं यहाँ पे सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। साथियों, कायस्थ सेना का मुख्य जो उद्देश्य है वह अन्य सभी दलों से ऊपर उठ के, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके केवल कायस्थ के हित के लिए काम करना है, वो भी निस्वार्थ रूप से। ये जो उद्देश्य है वह महान उद्देश्य है। आज तक तमाम हमारे यहाँ पूजन अर्चन के लिए तमाम कमेटियाँ बनी हैं, लेकिन किसी भी कायस्थ के किसी कष्ट पे यदि उसके घर पे 5 भाई हमारे उपस्थित हो जाएं तो उसको एक बल मिलता है। ये कायस्थ सेना का काम है प्रमुख। इससे मैं भी बहुत ही आह्लादित होकर के मैं कायस्थ सेना में ज्वाइन किया। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा, मैं एक कायस्थ सेना का सिपाही होने के नाते यह कहना चाहता हूँ कि जो मेरी सामर्थ्य है तन मन धन से या जिस प्रोफेशन में मैं अपने पूरे कायस्थ बिरादरी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। और हमारे जितने भी कायस्थ सेना के लोग साथी हैं सब ये वचन देने से बद्ध हैं। तो इसलिए कायस्थ सेना के लिए मैं आग्रह करूंगा सभी से, जो भी कायस्थ परिवार हैं वो सब लोग इसके सदस्य बने और समाज के लिए जो उनके पास जो उनकी क्षमता है वह देने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आज जो है यहाँ की बैठक जो हुई है काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में।